हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लास अज्ञात। सभी का स्वागत है फिर से एक नए सेट में। सेट नंबर 8, सेट नंबर 8 जीके एंड जीएस का टॉप 14 प्रश्न। स्वागत है सभी का। बिहार पुलिस 2023 91 पदों पर जो बहाली होने वाले हैं उसके लिए जो हम लोग आज सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको सेट कैसा लगा। तो अभी तक हम लोग सेट नंबर 7 तक देख चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप सब लोग जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अच्छी तरीके से मना लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 देख लेते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको सेट कैसा लगा। ठीक है, चलिए सेट में आगे बढ़ने से पहले वैसे विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस का बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 में कहता है कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है। 1 में कहा है कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत है। ए बुध, बी मंगल, सी शनि, डी अरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शनि। सी हो जाएगा शनि। तो कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है, तो शनि जो है तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कि शनि के कितने ग्रह है, शनि का कुल कितना ग्रह है, शनि का कुल जो है कितना ग्रह है, शनि का कुल कितना ग्रह है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। ए आर के नारायण, बी विक्रम सेठ, सी किरण बेदी, डी शेखर कपूर। वेटिंग फॉर महात्मा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू लोग आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आर के नारायण। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ने से पहले आप सबकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। वीडियो को फटाफट से लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सेट कैसा लगा। ठीक है, तभी जो है आगे सेट करने में हमें भी जो है अच्छा लगेगा, हमें भी रुचि आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 में कहता है बाबू लोग कि सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। 3 में क्या है, सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, बुध, शुक्र, वरुण। सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सीधी सी बात यहाँ पे आप लोग को सोच लेना है कि सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह, तो इसमें कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे दूर है। ठीक है, कौन सा ग्रह जो ऐसा है सबसे दूर है, जो सबसे दूर होगा वही जो ग्रह जो ठंडा होगा। तो आप सबका अभी दिमाग में आ गया होगा कौन सा दूर है, सबसे दूर हो जाएगा आपका वरुण। ठीक है, वरुण। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही करेंगे। वरुण जो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। ठीक है, चलिए 4 में कहता है बाबू लोग कि FAO का मुख्यालय कहाँ है। ए पेरिस, बी रोम, सी न्यूयॉर्क, डी जिनेवा। FAO बोले तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल नेम है। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, जिनेवा। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोम। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर मुख्यालय कहाँ है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोम। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे, रोम। चलिए अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या है। विद्युत आवेश का मात्रा आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, कमेंट में जवाब देंगे। 5 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट करेंगे। 5 का राइट आंसर क्या रह जाएगा, कमेंट करेंगे। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, फटाफट से कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए क्या रह जाएगा। 6 में कहता है 18 कैरेट सोने में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट सोने में कितना फीसदी शुद्ध पाया जाता है। 50%, 75%, 100%, 25%।
तो शुद्ध कैरेट 18 कैरेट सोना में कितने फीसदी पाया जाता है? शुद्ध सोना पाया जाता है 75%। ठीक है, 18 कैरेट सोना में कितना? 75% जो आपका जो है शुद्ध सोना पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में क्या है? 7 में कहता है युआन किस देश की मुद्रा है? फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, चीन। युआन किस देश की मुद्रा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, युआन जो है चीन की मुद्रा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। चलिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का जवाब फटाफट से दे दिए। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो है किस वर्ष हुआ था? फटाफट से कमेंट कर जवाब देंगे। पंचशील समझौता हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1950, 1954, 1961, 1971 ईस्वी में। तो पंचशील जो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1954 ईस्वी। ठीक है, 1954 ईस्वी आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। 10 में कहता है बाबू की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, बी अटार्कटिक महासागर, सी अकार्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर आपका रह जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी रह जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अंटार्कटिक तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो हिंद महासागर से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। 11 में कहता है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? तो अफीम क्या है? अफीम एक नशीला पदार्थ है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अफीम एक नशीला पदार्थ है। तो कहता है उसी तरह जो धर्म है मनुष्य के लिए एक मतलब कि नशीला पदार्थ की तरह है। यह किन्होंने कहा था? ए में महात्मा गांधी, बी मार्क्स, सी विवेकानंद, डी हिटलर। तो ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उन्होंने कहा था तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्क्स महोदय ने कहा था। ठीक है, कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 में कहता है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही करेंगे, गुजरात में है। 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कहता है बाबू लोग कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? आप लोग कमेंट कर बताएंगे फटाफट से। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया? 13 का राइट आंसर क्या रह जाएगा? कमेंट करिए फटाफट से। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए ग्रहों को 13 का क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर क्या रह जाएगा? राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, क्या होगा? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 में कहता है उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनः विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? यानी उच्चतम न्यायालय अगर एक बार फैसला दे दिया तो वह पुनः विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? ए 1952, ए 1917, 1932, 319 अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 352 होगा, अनुच्छेद 137 होगा, अनुच्छेद 332 होगा, अनुच्छेद 356 होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, अनुच्छेद 317 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 317 के तहत वह पुनर्विचार अपने फैसले पे कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे। चलिए 15 में क्या हो जाएगा? 15 का फटाफट से जवाब देंगे। 15 में कहता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी बृहस्पति। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप लोग को याद रखना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहिन। ठीक है, किसको कहा जाता है? शुक्र को। इसको बहिन भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। चमकील तारा, पृथ्वी में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा भी आपका शुक्र है। चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी आपको शुक्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को कहा जाता है। चलिए
16 नंबर में कहता है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1951, 1955, 1965, 1963। 16 का राइट आंसर आपका रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा आपका राइट आंसर 1951। चलिए अगला प्रश्न 17 में क्या कहता है? 17 में कहता है सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा? अर्जेंटीना, आयरलैंड, ब्राजील, नीदरलैंड। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है सर्वाधिक बार विश्व फुटबॉल कप जीता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या जो है 18 में कहता है कि मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन के अधिकार किस वर्ष मिला? मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? 1906, 1907, 1908, 1909। 18 का राइट आंसर आपका रह जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी। 1909 को जो है प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें क्या आपको सेट अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए 3 में कहता है केन्या की राजधानी कहाँ है? 19 में क्या है? 19 में कहता है केन्या की राजधानी कहाँ है? हवाना, नैरोबी, अंकारा, पनामा। तो केन्या का राजधानी आपका हो जाएगा नैरोबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 में कहता है भारत का प्रथम आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, कहता है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? 19 अप्रैल 1972, 19 अप्रैल 1973, 19 अप्रैल 1974, 19 अप्रैल 1975। तो आप लोग यार भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। इसका जो है प्रक्षेपण यानी कि छोड़ा गया था कब छोड़ा गया था? या तो याद रखना है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। इसको कब छोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रह जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका रह जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 21 में क्या कहता है? 21 में कहता है संवाद कौमुदी पत्रिका के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले। 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करेंगे। चलिए 22 में कहता है दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया था? रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। 22 का राइट आंसर आपका रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 का राइट आंसर क्या रह जाएगा? 23 में कहता है आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकालीन किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, 1975, 1976, 1977, 1978। तो आपका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1975 में जो है आपातकालीन वो सर्वप्रथम लागू किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा राइट आंसर। 24 में कहता है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905, 1910, 1911, 1947। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर सी 1911 में। याद रखेंगे 1911 में जो है दिल्ली स्थानांतरित हुआ था, लेकिन पहले भारत की राजधानी पहले कहाँ था? कोलकाता था। कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? तो 1911 में स्थानांतरित हुआ। ठीक है, चलिए 25 में कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, कुमारगुप्त। तो 25 का राइट आंसर आपका रह जाएगा बाबू लोग ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने करवाए थे? धर्मपाल। बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का स्थापना किन्होंने करवाया था? आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे उनका नाम जिन्होंने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का। चलिए 26 में कहता है बाबू लोग कि रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत, श्रीलंका, पूर्वी तिमोर, नेपाल। तो रुपया किस देश की मुद्रा है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो भारत का मुद्रा है। ठीक है, तो रुपया किस देश की मुद्रा? तो ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा आपका राइट आंसर भारत की मुद्रा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 में कहता है जेरूसलम कहाँ है? जेरूसलम कहाँ है? इजराइल में, सऊदी अरब में, तुर्की में, फिलिस्तीन में। जेरूसलम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल में है। ठीक है, जेरूसलम कहाँ? इजराइल में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न संख्या 28। 28 में कहता है कि भारतीयों के लिए क्या कह रहा है कि भारत जो है भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। भारत जो है भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत जो है भारतीयों के लिए है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 में कहता है चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गतिज ऊर्जा। चलिए प्रश्न संख्या 30 में क्या कहता है? 30 में कहता है कि तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तुर्की के मुद्रा का नाम क्या है? रियाल, दिनार, पाउंड, लीरा। तुर्की का जो मुद्रा का नाम है बाबू वो है लीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी लीरा है। चलिए बताइएगा 31 का राइट आंसर क्या रह जाएगा? 31 में कहता है तीसरी दुनिया में तात्पर्य है, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है अविकसित तथा विकासशील देश, विकसित देश, औद्योगिक देश, इनमें से कोई नहीं। तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा आपका राइट आंसर, अविकसित तथा विकासशील देश, अविकसित तथा विकासशील देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, तीसरी दुनिया से तात्पर्य ही है। चलिए 32 में कहता है कि बाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। बाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही करेंगे, उत्तराखंड में है। चलिए 33 में कहता है कि क्वांट जाल किस देश की मुद्रा है? क्वांट जाल किस देश की मुद्रा है? ग्वाटेमाला, माला, पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड। तो क्वांट जाल किस देश की मुद्रा है? 33 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34। 34 में कहता है किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? देखिए तो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया 1947, 1956, 1965, 1973। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1973। ठीक है, 1973 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आपका प्रश्न कर सकता है कि कर्नाटक का जो है पहला नाम क्या था, यानी कि जो है कर्नाटक का पहला नाम क्या था? तो क्या था? मैसूर था। आप कमेंट कर सवाल कर सकता है कि मैसूर का जो है नवनिर्मित नाम क्या है? तो क्या है? तो मैसूर का जो है नया नाम जो बदलकर क्या रखा गया? कर्नाटक रखा गया था। पहले कर्नाटक का नाम क्या था? तो मैसूर था। कि कब रखा गया? तो 1973 में रखा गया। ठीक है, याद रखना है, 2-3 सवाल इससे आ सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 35 में कहता है क्या? प्रश्न संख्या 35 में कहता है कि एक लड़की के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलनकार का पर क्या प्रभाव पड़े? ठीक है, एक लड़की जो है झूला झूल रही है, एक लड़की जो है झूला झूल रही है, इस पर बैठी हुई है। ठीक है, लड़की जो है बैठी हुई है झूला पे, एकाएक जो है ये खड़ा हो जाती है, एकाएक खड़ा हो जाती है, दोनों पर क्या प्रभाव? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, रुक जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 35 में राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। बहुत एग्जाम में आते रहता है या क्वेश्चन। ठीक है, बी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घट जाएगा। चलिए 36 में क्या है? 36 में है बाबू लोग कि तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर बी रह जाएगा आपका अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। चलिए 37 में क्या है आपका? 37 में कहता है भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो आपका नगुल ट्रम कहलाता है। भूटान की मात्रा क्या कहलाते हैं? नगुल ट्रम। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर डी नगुल ट्रम कहलाता है। चलिए 38 नंबर आज का लास्ट सवाल, इस सेट का लास्ट सवाल कहता है न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? वियतनाम, लीबिया, इजराइल, इक्वाडोर। तो न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इजराइल का मुद्रा है न्यू शेकेल। ठीक है, इजराइल का मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। न्यू शेकेल जो है किसका मुद्रा है? इजराइल की मुद्रा है। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। सेट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर आप लोग लास्ट में जवाब दीजिएगा। कमेंट कर कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध
जल का पीएच मान आप लोग कमेंट कीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। कमेंट कर आप लोग जवाब दे दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।